Hi everyone, I'm Nigesh from Team Clat Prep. I welcome you all to the series of Quant Magic. One more video on profit and loss used in terms of data interpretation. Okay. अब आज की क्लास वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजी को एड्रेस करेंगे. ठीक है. नॉर्मली देखिए प्रॉफिट लॉस के अंदर हम कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, परसेंटेज प्रॉफिट, मार्क प्राइस, डिस्काउंट, इन सब से तो काफ़ी फेमिलियर रहते हैं. ठीक है. इन सब में हमें कभी दिक्कत नहीं आती है. बट एट टाइम्स डीआई के अंदर दो डिफरेंट नाम होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर. ठीक है. अब कई सारे स्टूडेंट्स को जैसे ही इनकम एक्सपेंडिचर नाम ले लिया जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट होनी शुरू होती है कि इनकम को क्या माने. लोग नॉर्मली सोचते हैं कि यार इनकम का मतलब होगा कॉस्ट प्राइस, एक्सपेंडिचर का क्या मतलब हुआ फिर. ठीक है. इनमें कंफ्यूज होते हैं. अब आप एक चीज़ यहाँ पे सिंपल सी देखिए कि इनकम कब होगी. ठीक है. प्रॉफिट लॉस पूरा का पूरा आर्टिकल हम पढ़ते हैं एक शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके. शॉपकीपर की इनकम कब होगी? जब वो आर्टिकल को बेचेगा. तो यानी कि इनकम मस्ट बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस. ओके. शॉपकीपर का खर्चा कब होगा? ठीक है. जब उसने खरीदा होगा. तो खर्चे का मतलब हुआ एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंडिचर मींस कॉस्ट प्राइस एंड इनकम मींस सेलिंग प्राइस. ओके. तो हमेशा ध्यान रखिए आपको जब भी इनकम एक्सपेंडिचर पे बेस सेट आता है, आप सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए दैट इज कि इनकम का मतलब है सेलिंग प्राइस, एक्सपेंडिचर का मतलब है कॉस्ट प्राइस. यानी कि अनटिल अनलेस इट इज सेड अदरवाइज, इनकम एक्सपेंडिचर में से प्रॉफिट या लॉस किस पे कैलकुलेट होगा? इनकम पे नहीं कैलकुलेट होगा, एक्सपेंडिचर पे कैलकुलेट होगा. बाय डिफॉल्ट कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है. हाँ, कुछ सेट आपको ऐसे जरूर देखने को मिलेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन में जहां डेलिबरेटली बोला जाएगा कि द प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन इनकम. ठीक है. तो वहां पे लिख के भी देते हैं परसेंटेज प्रॉफिट इज प्रॉफिट अपॉन इनकम इनटू 100, राइट. बट अनटिल अनलेस इट इज सेड सो, प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलेगा? एक्सपेंडिचर पे. चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसकी? बार चार्ट में जब हमें प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. देखिए यहां पे इंफॉर्मेशन मुझे क्या गिवन है? द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ टू कंपनीज ए एंड बी ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years. ठीक है. दो कंपनी है ए एंड बी, 4 साल के लिए उनका प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट आपको दे रखा है. स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट. प्रीटी स्टैंडर्ड लैंग्वेज, राइट. बार ग्राफ के अंदर 16, 17, 18, 19 और कंपनी ए और कंपनी बी का प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट हमें गिवन है. देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. अच्छा अभी एक चीज और, यहाँ पे ना प्रॉफिट मेजर करना पड़ेगा, गिवन नहीं है, डेटा लेबल्स गिवन नहीं है. तो आई होप आप यहाँ पे आराम से देख पा रहे होंगे कि कंपनी ए का 16 में प्रॉफिट इज 50%, कंपनी बी के लिए 20% होगा, 17 में 30, 40. ठीक है. देन 18 के अंदर 40 एंड 50 एंड 19 के अंदर इट इज 30 एंड 60%, राइट. इजी. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी इन 19 इज 3:2. 2019 में कंपनी ए और कंपनी बी की इनकम का रेशो मुझे दे दिया है कितना? 3:2. ओके. और मुझसे पूछ रहा है फाइंड द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर. अब सोचो, सेलिंग प्राइस है, परसेंटेज प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस ही तो निकालना है. कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस होता है सेलिंग प्राइस अपॉन मल्टीप्लाइंग फैक्टर. अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमने दे रखा है किस नाम को यूज करते हुए? इनकम को यूज करते हुए. तो एक्सपेंडिचर क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा इनकम अपॉन मल्टीप्लाइंग फैक्टर. ठीक है. चलिए फटाफट से मल्टीप्लाइंग फैक्टर देख लेते हैं. कंपनी ए कंपनी बी 2019 की बात कर रहा है, तो 2019 में कंपनी ए का प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए इज व्हाट इट इज गिवन एज 30%. ठीक है. 30% है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 130% का, राइट. सिंपल. एंड 2019 में कंपनी बी का प्रॉफिट कितना दे रखा है? कंपनी बी का प्रॉफिट दे रखा है 60%. तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा? प्रॉफिट ऑफ बी इज गिवन एज 60%. सो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरे पास में बनेगा कितना? 160%, राइट. इजी टू कैलकुलेट दिस. हमें चाहिए एक्सपेंडिचर का रेशो, इनकम का रेशो मुझे दे रखा है. तो मैंने कंपनी ए की इनकम 2019 में 3 रुपीज मान लेता हूं, कंपनी बी की इनकम मैं मान सकता हूं 2 रुपीज. ठीक है. यहाँ पे एक्स वैक्स लेने की जरूरत नहीं है, 3x 2x डजेंट मैटर. आप 300 200 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आपको रेशो निकालना है, वो कैंसिल ही होने वाला है. ठीक है. अगर हमें वैल्यू पूछी होती तो फिर मैटर करता, अलग टाइप का कॉन्सेप्ट हो जाता, अलग टाइप का क्वेश्चन हो जाता. बट यहाँ पे तो हमसे रेशो निकालना है, तो हमने 3 रुपीज और 2 रुपीज मान लिया. इसको मैं डिवाइड करूंगा इसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, दैट इज 130%, तो इंटू 100. ठीक है. और इसे डिवाइड करूंगा इसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, दैट इज 160% इंटू 100. ऑब्वियसली बात है ये मैं 100 नहीं भी लिखता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बिकॉज मुझे मालूम है कि ये कैंसिल होंगे. ओके. नाउ आई कैन ऑल्सो कैंसिल दिस जीरोस. इज देयर एनीथिंग विच गेट्स कैंसिल्ड? यस. 8 टाइम्स यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 24:13. इज देयर एनी ऑप्शन विद दिस? यस, दैट्स ऑप्शन बी. ठीक है.
बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक कंसेप्ट पे फोकस होना जरूरी है। इनकम से एक्सपेंडिचर निकालना है, ऑल यू हैव टू डू इज डिवाइड इट बाय द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन डन, सिंपल है। तो देखिए अगेन सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, प्रॉफिट लॉस का ही चल रहा है कि कब मल्टीप्लाइंग फैक्टर से डिवाइड करते हैं, कब मल्टीप्लाई करते हैं, इनकम का क्या मतलब है, एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है। पिछले दोनों वीडियोस में भी हमने यही देखा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन द सेम सेट इज एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन 2016 वाज 200 करोड़। क्या बोल रहा है, कंपनी ए का एक्सपेंडिचर 2016 में कितना है, 200 करोड़। इफ द इनकम ऑफ कंपनी ए इन 16 इज सेम एज एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी इन 17 देन फाइंड द इनकम ऑफ कंपनी बी इन 2017। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले एक्सपेंडिचर ऑफ ए इन 2016, तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए कब, 16 के अंदर कितना दे रखा है, 200 करोड़। मैं करोड़ में ही कैलकुलेशन करूंगा, अननेसेसरी जीरोस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इफ द इनकम ऑफ कंपनी ए इन 16, अब सबसे पहली बात एक्सपेंडिचर दे दिया, इनकम पे बात हो रही है, क्या मैं निकाल सकता हूं, जी हाँ, कंपनी ए का परसेंटेज प्रॉफिट मुझे दे रखा है, कितना परसेंट है, 50%। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखिए मैं लिख भी देता हूं, प्रॉफिट ऑफ ए इन 2016 इज व्हाट, 50%। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 150%। चाहे आप अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको मालूम होना चाहिए कि सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये तो हम पहले ही कर चुके हैं प्रॉफिट लॉस में कि जब सेलिंग प्राइस निकालना होता है तो हम कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होता है तो हम सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से डिवाइड करते हैं, जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, ठीक है। तो चाहे मैं ऐसे कर सकता हूं या फिर मैं डायरेक्ट इनकम ऑफ ए भी कैलकुलेट कर सकता था 16 के अंदर। कैसे भाई, इसको मुझे 50% बढ़ाना है तो 200 का 50% हुआ 100, इंक्रीज कर दीजिए, ये मेरे पास में आ गया कितना, 300 करोड़, ठीक है। या फिर आप 150% को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट जीरोस कैंसिल होंगे, एंड 15 इंटू 2 इज व्हाट, 150 इंटू 2 इज बेसिकली 300, राइट। क्वेश्चन बोलता है कि कंपनी ए की जो इनकम है 2016 में इट इज सेम एज एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी इन 17। कंपनी बी का एक्सपेंडिचर 2017 में इनकम ऑफ कंपनी ए इन 16 के बराबर है। तो ये 300 करोड़ बन गया एक्सपेंडिचर ऑफ बी इन 2017, राइट। बी का एक्सपेंडिचर आ गया, क्या पूछा जा रहा है, इनकम ऑफ कंपनी बी इन 2017। कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपेंडिचर मिल चुका है, इनकम पूछी जा रही है, वापस से क्या करना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो प्रॉफिट ऑफ बी देख लेते हैं 2017 के अंदर कितना दे रखा है, प्रॉफिट ऑफ बी इन 2017 इज 40%, यानी कि मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा कितना, 140%, राइट। प्रॉफिट इज 40%, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज व्हाट, 140%। मुझे क्या निकालना है, इनकम निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 300 करोड़ जो कि एक्सपेंडिचर था उसे 140% से मल्टीप्लाई करूंगा। अब मुझे नहीं लगता कि आपको ये मन में कैलकुलेट करने में कहीं पर भी दिक्कत आएगी। बेसिकली यू हैव टू मल्टीप्लाई 14 इंटू 3, ठीक है, दैट इज नथिंग बट व्हाट, 420 करोड़, राइट। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, एक्सपेंडिचर से इनकम निकला, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने 200 को 150% निकाला, 300 आया, 300 का फिर मैंने 140% निकाल दिया, मेरे पास में कितना आ गया, 420, ठीक है, 140%। अभी मैंने समझाने के लिए यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी हैं, क्या एग्जाम में ये लिखना जरूरी है, नहीं। आप डायरेक्ट कर सकते थे कि भाई यहाँ पे आपके पास में सबसे पहले 200 आपको दे रखा है, क्या, एक्सपेंडिचर, इसको आप बढ़ाओगे कितने परसेंट से, 150% से, तो 150%। इसको फिर आप दोबारा से यही एक्सपेंडिचर के बराबर होगा बी का, इसको और आप बढ़ाओगे कितना, 40%, तो ये बनेगा कितना, 140%। आप डायरेक्ट इसे भी सॉल्व करते तो भी आपके पास में रिजल्ट आता कितना, 420 करोड़। ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड हेयर इज द कॉन्सेप्ट कि कब आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से डिवाइड करना है, कब आपको मल्टीप्लाई करना है, राइट, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इट इज गोइंग टू बी ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स, राइट। देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे, इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2018 वाज 420 करोड़। देखिए पिछले क्वेश्चन में मुझे एक्सपेंडिचर दे रखा था, इस बारी मुझे क्या बोला जा रहा है कि इनकम वाज 420 करोड़। ओके, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन 18 इज सेम एज इनकम ऑफ कंपनी बी इन 2018 देन फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इन 18। सेम क्वेश्चन है, पिछली बार एक्सपेंडिचर देके इनकम इक्वल कराई थी, इस बार इनकम देकर के एक्सपेंडिचर को बराबर करवा रहा है, ठीक है। तो चलिए, अब पिछली बार में हमने क्या करा था, पिछली बार में हमने मल्टीप्लाई करा था मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2018 इज 420 करोड़।
इनकम ऑफ ए कौन से ईयर के अंदर 18 में कितनी है 420 करोड़। ओके, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन 18, एक्सपेंडिचर निकालना है कंपनी ए का 2000 के अंदर। प्रॉफिट देख लेते हैं, कंपनी ए का प्रॉफिट है कितना 40%, राइट। तो प्रॉफिट ऑफ ए इन 2018 इज 40%, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 140%। एक्सपेंडिचर ऑफ ए निकालने के लिए मैं क्या करूंगा 420 को डिवाइड करूंगा किससे 140% से, ठीक है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से डिवाइड किया जाता है एक्सपेंडिचर के लिए, तो 420 को मैंने डिवाइड करा 140% से, मुझे रियलाइज हुआ कि यार दिस इज नथिंग बट व्हाट 300 करोड़। ओके, अब ये जो एक्सपेंडिचर है कंपनी ए का 2018 में इज सेम एज इनकम ऑफ बी इन 2018, मतलब 2018 के अंदर बी की जो इनकम है वो ए के एक्सपेंडिचर के बराबर है। तो मुझे यहां पे ये पता लग गया दिस इज इनकम ऑफ बी इन 2018, राइट। और मुझसे अब पूछा जा रहा है क्या चीज, एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनाऊंगा प्रॉफिट देख करके और फिर से डिवाइड कर दूंगा। तो मैंने देखा 2018 में बी का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, बी का परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, परसेंटेज प्रॉफिट इज 50%। प्रॉफिट ऑफ बी इन 18 दिस इज व्हाट 50%, 50% है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 150%। तो हम क्या करेंगे 300 को 150% से डिवाइड कर देंगे, 300 अपॉन 150 इंटू 100 दिस इज व्हाट 2 टाइम्स, आंसर इज इक्वल्स टू व्हाट 200 करोड़। सिंपल कैलकुलेशन, बेसिक, बट हाँ बेसिक तो है, लगता भी इजी है पर तब जबकि कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, ठीक है। समझ में आया, आई होप आपको इजी लग रही होगी ये चीजें, राइट। चलिए अब अगेन ये मैंने समझाने के लिए सारी चीजें लिखी हैं, आपको एग्जाम में क्या करना था, आपको एग्जाम में ये देखना था कि यार हमें इनकम दे रखा है 420, इसे मैं सबसे पहले क्या करूंगा, परसेंटेज प्रॉफिट 40% है तो 140% से मैं इसे डिवाइड करूंगा, ठीक है। ये मेरे पास में आएगा एक्सपेंडिचर, ठीक है। मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसे मैं फर्दर क्या करने वाला हूं, डिवाइड करने वाला हूं किससे 150% से। तो मैंने इसे 150% से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यानी कि एग्जाम में मैं सिर्फ ये पार्ट है जो कि कैलकुलेट करने वाला हूं, ठीक है। और ये भी बहुत ईजी है, ये जीरोज आपके यहाँ पे कैंसिल होंगे सारे के सारे, दिस विल बी व्हाट 30 और उसके बाद में दिस इज व्हाट 2 टाइम्स और आपका आंसर आएगा कितना 200 करोड़। तो एग्जाम में आपको ये सब लिख करके नहीं कैलकुलेट करना है, ये समझाने का तरीका, एग्जाम में आपको सिर्फ इतनी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका, एक तो ये लिख करके सॉल्व करने का तरीका हुआ, इससे भी बेटर है कि जब आपको मालूम है कि आपको 140 से डिवाइड करना है, 150 से डिवाइड करना है, तो ये बहुत सिंपल नंबर्स हैं, ठीक है। 420 को 140% से डिवाइड करूंगा, आपका दिमाग चलना चाहिए कि 14 3 टाइम्स इज 42, तो 300 आएगा। और 300 को मैं फिर क्या करूंगा 150% से डिवाइड करूंगा, तो 300 अपॉन 150 इज 2 टाइम्स, तो मेरा आंसर कितना आएगा 200 आएगा, ठीक है। समझने के लिए ये तरीका, एक एक चीज लिख करके, जल्दी कैलकुलेट करने के लिए दिस वन, और एग्जाम के लिए जो आइडियल तरीका जो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एग्जाम में यूज करेंगे, दैट इज टू कैलकुलेट दीज थिंग्स इन योर माइंड। ओके, आप हर चीज जब तक लिख करके कैलकुलेट करते रहेंगे, आपको टाइम लगता रहेगा, जब जैसे ही आप इन चीजों को मन में कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, आपका टाइम ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने लग जाएगा। और फिर वही एक रीजन है कि सर हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहे, हमने पढ़ भी लिया है, वो इसलिए है क्योंकि आप मैथ्स के अंदर, डीआई के अंदर सारी चीजें लिख लिख करके कैलकुलेट करते हो, जबकि ये बेसिक नंबर्स मन में कैलकुलेट कर लेने चाहिए। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। नेक्स्ट देखिए, सेम ग्राफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, इफ द इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2017 वाज 520 करोड़ व्हिच इन टर्न इज 30% मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी इन 2017। अब ध्यान से देखो, आपको डेटा क्या दे रखा है, आपको बोल रहा है कि इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2017 इज 520 करोड़, इनकम ऑफ ए इन 17 इज 520 करोड़, ठीक है, which in turn is what 30% more than the expenditure of company B। क्या करना चाहिए एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी निकालने के लिए, क्या मुझे इसको 30% कम कर देना चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? बिकॉज ये बेस नहीं है। बेसिकली क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि कंपनी बी का जो एक्सपेंडिचर है, कंपनी बी का जो एक्सपेंडिचर है कौन से ईयर के अंदर, 2017 के अंदर, इससे 30% ज्यादा है ये इनकम, यानी कि इसको मैं 30% इंक्रीज करूंगा तो मेरे पास में रिजल्ट आएगा कितना,
520 करोड़। अब इंक्रीज करने के बाद रिजल्ट 520 करोड़ है, मुझे ओरिजिनल निकालना है यानी कि बेस निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस 520 करोड़ को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। आप हमेशा याद रखिए, जब जब आपको बेस निकालना है आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से डिवाइड करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 520 करोड़ को मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 130%, राइट। तो मैं इसे 130% से डिवाइड करूंगा। 130% से डिवाइड करने का मतलब हो गया अपॉन 130 इंटू 100, दैट्स व्हाट 4 टाइम्स। 13 का डबल 26, 26 का डबल कितना 52, ठीक है। यानी कि मेरे पास में एक्सपेंडिचर ऑफ बी आ गया 17 के अंदर कितना 400 करोड़, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑफ बी इन 17 इज 400 करोड़। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द इनकम ऑफ बी इन 2017। एक्सपेंडिचर दे रखा है, इनकम निकालना है, बड़ा सिंपल सा टास्क है। कंपनी बी का प्रॉफिट देख लेते हैं 2017 में। 17 में बी का प्रॉफिट है कितना 40%। तो कंपनी बी का प्रॉफिट इन 2017 इज गिवन एज 40%। मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा कितना 140%, और मैं 400 का 140% कैलकुलेट कर दूंगा, ठीक है। 14 इंटू 4, 14 का डबल 28, 28 का डबल कितना 56, यानी कि माई आंसर शुड बी व्हाट 560 करोड़। इजंट दिस सिंपल? ओके, दोबारा से देख लीजिए। इनकम दे रखी है एक ही 520 करोड़, किसमें 17 में, और बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर जो बी का एक्सपेंडिचर है उससे 30% ज्यादा है ये इनकम। तो मैंने बी का एक्सपेंडिचर निकाल लिया, ठीक है, और उसके बाद में मैंने क्या करा, उसे 140% से मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन ये सब मैंने एक एक चीज लिख लिख करके कैलकुलेट करी है। एग्जाम में आपको क्या करना था, 520 करोड़ 30% ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है 130% से डिवाइड होगा इंटू 100, और उसके बाद में मैं इसे 40% बढ़ाऊंगा, 40% बढ़ाऊंगा तो इंटू कितना 140%। ये हंड्रेड्स विल गेट कैंसिल, ये यहाँ पे कैंसिल होगा, दिस इज 4 टाइम्स, ठीक है, एंड योर आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट 560 करोड़। दैट्स हाउ यू पीपल नीड टू कैलकुलेट दिस, ठीक है। या फिर आप 520 करोड़ को जब 130% से डिवाइड कर रहे हैं, आप मन में कर सकते हैं 13 इंटू 4 इज 52, ठीक है, तो ये 400 होगा, और 400 इंटू 14 बेसिकली 140% से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो 400 इंटू 14 इज व्हाट 560। सो माई आंसर विल बी 560 करोड़। तो ऑब्वियसली द आइडियल सिनेरियो और द आइडियल वे इज टू डू इट मेंटली, ठीक है, बट स्टार्टिंग में जब आप सीख रहे हैं चीजों को तो आप इस तरीके से लिख के करेंगे। एग्जाम में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इन चीजों को मेंटली कर पाएंगे, राइट। तो देखिए इस वीडियो में हमने देखा कि प्रॉफिट लॉस को हम इनकम एक्सपेंडिचर की टर्म्स में किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। ओके, आई होप अब आपने पिछले तीनों वीडियोस में, दिस एंड द प्रीवियस 2 में मिला करके मैंने प्रॉफिट लॉस को 3 तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट करा इन 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स। ओके, ये तीनों वीडियोस आपके प्रिपरेशन में डेफिनेटली हेल्प करेंगे, तो प्लीज गो थ्रू देम एंड मेक श्योर कि ये कॉन्सेप्ट्स को आप एग्जाम तक याद रखिएगा। ओके, दैट्स इट।